अगर मैं आपसे कहूं कि भोलेनाथ को पाने का सबसे सरल रास्ता प्रेम है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आंखें बंद कीजिए और जरा सोचिए, क्या आपने कभी भोलेनाथ को सिर्फ प्रेम से पुकारा है? न मंत्र, न तंत्र, बस प्रेम, समर्पण और एक दीवाना सा भरोसा। हम सब दुखों से घिरे रहते हैं, मन भीतर ही भीतर जलता है। लेकिन अगर वही अग्नि एक दिन भोलेनाथ का रूप बनकर हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम उस अग्नि को महादेव की कृपा मान पाएंगे? आज की यह कथा उसी भाव की कहानी है, जहां एक संत ने अपने जीवन की राख में से शिव की कृपा की ज्योति देखी। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे नामदेव जी। रात को अपनी कुटिया के बाहर लेटे रहते, भोलेनाथ का नाम जपते जपते नींद की गोद में चले जाते। पर एक रात कुछ अलग हुआ। आधी रात को अचानक लोगों ने देखा, नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई है। लपटें उठ रही थीं, धुआं आसमान को छू रहा था। लोग भागते हुए आए, अरे नामदेव उठो, तुम्हारी झोपड़ी जल रही है। लेकिन नामदेव वो उठे और मुस्कुरा दिए, बोल पड़े, अरे ये कोई आग नहीं, ये तो मेरे भोलेनाथ अग्नि रूप में दर्शन देने आए हैं। लोग हक्के बक्के रह गए। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब नामदेव जी ने अपनी झोपड़ी के बाहर रखी हर चीज, कपड़े, बर्तन, रोटियां, पूजा की थाली, सब कुछ उस आग में डाल दिया। कोई दूसरा होता तो चीखता, भागता, रोता, लेकिन नामदेव मुस्कुरा रहे थे, मानो वो अग्नि नहीं, शिव की जटाओं से निकली गंगा हो। आग बुझी, लोग चले गए। पर अगली सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां रात को राख थी, अब वहां खड़ी थी एक सुंदर, भव्य, चमचमाती कुटिया। लकड़ी, दीवारें, छप्पर, हर चीज वैसी नहीं थी जो मनुष्य बना सके। वो तो जैसे कैलाश से उतरी हुई छाया हो। लोग दौड़ते हुए नामदेव जी के पास आए। नामदेव, ये कैसे हुआ? रात को तो सब जल गया था, अब ये कुटिया कहां से आई? नामदेव हंस दिए और बोले, अपने दुखों को, अपने मोह को उस आग में डाल दो। जब कुछ शेष न बचे तब शिव प्रकट होते हैं। एक व्यक्ति ने व्यंग्य किया, तो हम भी अपनी झोपड़ी में आग लगा दें क्या? नामदेव ने शांत स्वर में कहा, हां, अगर तुम में हिम्मत है तो पहले अपनी इच्छाओं की झोपड़ी में आग लगाओ और फिर जो भी शेष हो उसे भी शिव को समर्पित कर दो। लोग चुप हो गए, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था, क्योंकि जो आग नामदेव की कुटिया में लगी थी, अब वो उनकी आत्मा में लग चुकी थी। कहते हैं, शिव हर उस पगले के घर आते हैं जो अपनी दुनिया को जलाकर बस महादेव के लिए जीता है। नामदेव पागल थे, पर उसी पागलपन में भोले भंडारी ने उन्हें सब कुछ दे दिया। और आज आपसे बस एक सवाल, क्या आप भी इतने पागल हो सकते हैं? क्या आप भी अपने दुखों को अग्नि में डालकर बस शिवाय का जाप कर सकते हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए, भोलेनाथ आपकी झोपड़ी में भी प्रकट हो सकते हैं। अगर ये कथा आपके भीतर की किसी भावना को छू गई हो, तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो अब भी अपने दुखों को ढो रहे हैं। शायद इस वीडियो से किसी की झोपड़ी भी भोलेनाथ की कुटिया बन जाए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।